हेलो बच्चों, कैसे हो? आई थिंक सब अच्छे होंगे और घर में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए 10वीं क्लास का जो एक्सरसाइज 3.3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो हमने अभी तक समीकरण बताए थे कि समीकरण को किस तरह से हम क्या करेंगे, हल करेंगे, या उनके अनेक हल होंगे कि कैसे हल होंगे, वो मैंने आपको बताया था कि समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, या फिर क्या बोलते हैं संपाती होंगी, या फिर अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, या फिर क्या बोलता मैंने यूनिकल एक हल होगा। ठीक है, तो हमारे पास आज है समीकरण को हल करने की विधि, और ये हाई स्कूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आती है तो समझ लो कि आप आगे जाके कुछ काम कर सकते हो। मतलब समीकरण हल करनी जो गणित वाला बच्चा है उससे ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास है समीकरण हल करने की बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन पहली विधि हमारे पास क्या है? प्रतिस्थापन विधि है। हमारे पास यहाँ 3 विधियाँ हैं। ठीक है, लेकिन हमने किससे कर शुरू करनी है? प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास सपोज़ करो कि जैसे क्रिकेट का गेम है ये, ठीक है, क्रिकेट का फील्ड है, इस फील्ड में क्रिकेट खेल रहे हैं, और हो क्या रहा है कि किसी एक को चोट लग जाती है, खिलाड़ी को, या कुछ पैर में दर्द हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो बाहर चले जाता है फील्डिंग से, फील्डिंग करते हुए, यानी फील्ड से बाहर चले जाता है, उसकी जगह दूसरा आता है। ठीक है, मतलब 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में, तो 11 के 11 बने रहते हैं। ठीक है, तो जो बाहर जाता है और उसकी जगह दूसरा आता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थानी बोलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही है सब्स्टिट्यूशन का मतलब। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ है, वहाँ पे दो खिलाड़ी है, यहाँ पे दो चार है हमारे पास। कौन कौन सी? एक एक्स और एक वाई। हमने एक्स का मान निकालना है या फिर वाई का मान निकालना है, किसी एक का मान निकाल के समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 1 से एक्स या वाई का मान निकाल करके समीकरण 2 में रखना है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि समीकरण 2 से एक्स या वाई का मान निकाल कर समीकरण 1 में रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास दिख रहा है आपको कि दो समीकरण है, एक एक्स प्लस वाई बराबर 6 और एक एक्स माइनस वाई बराबर 2। फिर बता रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो तुम्हारी एक्सरसाइज है 10वीं में गणित में, अगर तुम्हें गणित पढ़ने के बाद तुम्हें क्या बोलते हैं समीकरण हल करनी नहीं आती तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा। ध्यान रखना, आगे कुछ नहीं आ सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, समीकरण 1 से नॉर्मली हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से एक्स का मान निकालते हैं और समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से लिखते भी हैं, समीकरण 1 से एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 6। समीकरण 1 क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, तो हमने यहाँ एक्स का मान निकाला है, तो एक्स बराबर हो जाएगा ये 6, तो ये रहेगा वाई को इधर जाएगा, तो माइनस का वाई। ठीक है, इसको कर दो समीकरण नंबर 3, हमारे पास एक्स का मान आ गया। ठीक है, ध्यान रखना ये जो समीकरण 3 है इसमें यहाँ सिर्फ एक्स होना चाहिए। 2x 3x 4x या एक्स बटा 2x/3 इस तरह कुछ नहीं होना, सिर्फ क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, एक्स का मान निकाल दे, कहाँ से निकले? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर? 2 में रखने पर। अब 2 में रखने हैं, 2 हमारे पास क्या है? हमारे पास समीकरण 2 है एक्स माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, अब ध्यान रखो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एक्स का मान ही है हमारे पास। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो समझ लो भला हो जाएगा, नहीं तो बच्चे बहुत मुश्किल बात है। हमारे पास क्या है? एक्स का मान। ये जो एक्स है, ध्यान रखो, ये एक्स है, इसकी जगह यहाँ भी क्या है? एक्स है, और यहाँ पे एक्स का मान क्या है? 6 माइनस वाई। ध्यान रखना, एक्स का मान क्या है? 6 माइनस वाई। इस एक्स की जगह भी हम क्या रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे हम 6 माइनस वाई। ठीक है, एक्स की जगह 6 माइनस वाई क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे था माइनस, ये वाला माइनस वाई। ठीक है, ये वाला वाई बराबर 2। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, बाकी इसको और इसको ऐसे रख दिया एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को कर दो, 6 माइनस वाई, ये वाला माइनस वाई, ये वाला 6, और ये माइनस का वाई, ये वाला। ठीक है, बराबर 2। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ये भी वाई है, ये भी वाई है। अब एक्स क्या हो गया? गायब हो गया। अब समीकरण किस में है? एक ही में रहेगी। अब एक सरल समीकरण वो हमें हल करनी आती है। ठीक है, तो ये जगह 6 माइनस वाई माइनस 2y, समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इसलिए जुड़ जाएगा, तो माइनस का 2y बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर अचर है, ये अचर है और ये चर है, तो आपको पता है कि जो अचर होता है उसे क्या ले जाते हैं? दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2y बराबर 2, और इसको ले जाएंगे इधर, तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, ध्यान रखना, ये आपने सीखा होगा कि जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -2y बराबर, जैसे यहाँ पे समान चिन्ह भी जुड़े थे, तो असमान चिन्ह क्या होते हैं? घटते हैं। तो घटाना है तो 6 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। लेकिन जब घटाते हैं तो चिन्ह बड़े पद का था, बड़ा कौन सा? 6, और उसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2y बराबर 4। 2y बराबर 4 आ गया, हमें तो y का मान चाहिए, तो y बराबर कितना होगा? 4/2, यानी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास y का मान कितना आ गया?
2 आ गया। ठीक है, अभी किसका मान आया, y का, यानी कि y बराबर हो गया 2। ठीक है, ये तो किसका मान आया, y का मान आया। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान भी निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 3 है ये वाले, ठीक है, इस समीकरण 3 में रखेंगे हम x का मान, इसमें रखेंगे तो y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो ये लिखना है y का यह मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। वैसे आप बोलोगे 3 में क्यों रख सकते हैं, हम 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, यहाँ किसी में भी रख सकते हैं, 1 और 2। ठीक है, यहाँ किसी में भी रख सकते हैं, हमारे पास किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। लेकिन समीकरण 3 में पहले x है तो इसमें लिखते हो, तो x बराबर हो क्या हमारे पास समीकरण 3, 6 माइनस वाई, यानी कि x बराबर 6 माइनस वाई की जगह कितना मान है 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 4 है। x का मान कितना आ गया 4, यानी कि हमारे पास कितना है, x बराबर 4 और y बराबर 2। ठीक है, अब देखो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, जिसमें हमें उत्तरमाला देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, x का मान 2 है और y का मान कितना है, सॉरी x का मान 4 है, y का कितना है 2 है। अब यहाँ पे रखो मान, यहाँ पे आपको दिख रहा है x प्लस वाई बराबर 6, x का मान कितना है 4, x का मान 4 है, y का कितना है 2, 4 और 2 6, इधर भी कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 4 रखो, यहाँ पे 2 रखो, 4 और 2 6। ठीक, x का मान 4, y का मान 2, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। समझ में आई ये वाली बात, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, पक्का आई होगी। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगी, ये एक्सरसाइज से करते रहो। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे पड़ दूँगा कि इनको करो 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 और मुझे आंसर करके दो। ठीक है, समझ में आया कैसे किस तरह से करना है। तो अब हम करते हैं, एक सवाल और करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ, तो एक्सरसाइज तो बाद में कर लेना, लेकिन एक्सरसाइज रहती है सवाल ही हमारे पास। ठीक है, एक सवाल और है हमारे पास जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से निकालेंगे वो भी है। ठीक है, एक सवाल हमें इधर रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, एक मान सकते हैं। ठीक, एक दे रखा हमें क्या दे रखा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, और ये दे रखा है 4x प्लस 5y बराबर 23, ये दो नंबर। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना जरा पीछे का रिवाइज करा देते हैं, पीछे का भी जो रिवाइज करते हैं। देखो a1 b1 c1, a1 b1 c1, अगर हम यहाँ से a1 अपॉन a2 का मान निकालते हैं, पीछे का रिवाइज करा रहा हूँ, a1 अपॉन a2, तो a1 कितना है 2, 2 बटे a2 कितना है 4, कितना आ रहा है 1 बटे 2। b1 अपॉन b2 निकालते हैं, b1 अपॉन b2 3 बटे 5, इसमें कटेगा नहीं। देखो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ध्यान रखना, यही इसकी क्या है मेन चीज़ है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, क्या है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्या नहीं है बराबर, ये दोनों देखो, यानी कि हमारे पास क्या है a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा नहीं है तब क्या होता है अद्वितीय, तभी क्या आता है हमारा आंसर आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, आंसर हमारा कब आएगा, जब हमारे पास ये कंडीशन आएगी। ठीक है, कई सवाल ऐसे सवाल दे रखा हम करते रहते हैं, आंसर नहीं आता, पहले देख लेना चाहिए ये बटे ये बराबर, ये बटे ये आ रहा है। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो तब हमारा आंसर नहीं आएगा, हमें ये देखना है कि इन दोनों का मान अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, ये हमारे समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो फिर वही चीज़ समीकरण किससे, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, वी कैन राइट इन इंग्लिश, गणित में इंग्लिश हिंदी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत आती है। समीकरण 1 से ठीक है, हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, हमें यहाँ से x का मान निकालना है, ध्यान रखना किसका मान निकालना है, इस x का, लेकिन x नहीं है, क्या है 2x है, तो पहले 2x बराबर वही, इसको उधर ले जाएंगे y को, 13 माइनस 3y। ठीक है, ये 3y क्या चला जाएगा, उधर चला जाएगा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, यहाँ पे ये को, यहाँ से x बराबर, यहाँ पे क्या है 2x है, हमें सिर्फ किसका मान चाहिए, x का मान। ध्यान रखना यहाँ पे हमें किसका मान चाहिए, x का, लेकिन x के साथ क्या है 2 है। ध्यान रखना, मैंने आपको अच्छी तरह बता रखा है कि जो गुणा में होता है अगर हम उसका मान निकाल रहे हैं तो उसके साथ वाला कहाँ चला जाता है, भाग में चला जाता है, यानी कि ये 2। ठीक है, ये 2 कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। जैसे सिर्फ एक एग्जांपल याद रखना, ज़िंदगी भर गणित में कहीं दिक्कत नहीं होगी, 2x बराबर 4। ठीक है, तो हमें तो x का मान निकालना, तो गुणा x का गुणा में क्या है 2 है, तो x बराबर क्या होगा 4 बटे 2। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें, बहुत ही बेसिक चीज़। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें x से, यहाँ पे क्या है 2x, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमारी किसकी वैल्यू आई,
ये आई एक्स की वैल्यू। बच्चे क्या करते हैं, फिर बता रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं 2x रख देते हैं। हमें क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ पे क्या आना चाहिए, ओनली x, नथिंग विद x। x के साथ ना माइनस होना चाहिए, ना 1 होना चाहिए, ना 2, ना 3, कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ठीक है, x का मान आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका नाम करना है, इसका नाम है समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करना है, x का यह मान, x का यह मान कहाँ रखना है, समीकरण किस में रखना है, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। वी कैन राइट इन इंग्लिश ऑल्सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, 2 में क्यों रखा, क्योंकि हमने किससे निकाला, 1 से। यहाँ समीकरण 1 है, यहाँ समीकरण क्या है, 2 है। लुक एट हियर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 से निकाल के 2 में रखने। अगर 2 से निकालते तो 1 में रखते। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारे पास है 4x + 5y = 23। तो यहाँ से हो जाएगा 4। अब ध्यान रखना, हमें सिर्फ किसकी वैल्यू रखनी है, x की, इस x की वैल्यू रखनी है। और इस x की जो वैल्यू है वो है क्या है, ये है, उसकी वैल्यू क्या है, 13 - 3y/2। ये क्या है, इस x की वैल्यू है, प्लस ये 5y ऐसे लिख देंगे हम इसको। ठीक है, प्लस 5y = 23। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो इसकी से गुणा कर लो, या से ये कट भी रहा है, यहाँ पे कट रहा है, इसलिए क्या कर दो, काट दो। इससे 2 से ये 4 क्या हो रहा है, कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, 2 बार। ठीक है, तो 2 के अंदर गुणा कर दो, तो 2 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी, इससे भी अगर इसकी क्या गुणा, इससे भी होगी, तो क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y, इस 2 से 2 क्या होगा, कट गया, प्लस 5y = 23। ठीक है, अगर बाई चांस काटने रहा होता तब इनका एलसीएम लेना था, तो 26 ये। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, ये माइनस का, ये प्लस का, असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह आपस में बोलो बोलो घट जाते हैं। 6 में से 1 गया तो 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 26, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, y बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -y बराबर कितना हो जाएगा, 23। लेकिन हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो -y = 23। ये भाई साहब चले जाएंगे यहाँ, -26। ठीक है, इतना तो आ गया। अब 26 आ गया, तो हमें क्या हो जाएगा, -y = हमको पता है असमान चिन्ह आपस में घटते हैं, तो 26 में से 23 नहीं घटता, तो अच्छा घट जाता है, लेकिन माइनस में यहाँ पे तो कितना आएगा, -3। तो y से y कट गया, सॉरी माइनस से माइनस कटेगा, तो y बराबर कितना आ गया, 3। y की वैल्यू आ गया हमारे पास 3। ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं, कॉपी बता देते हैं। देश हित में क्या करनी चाहिए, सब चीज़ बचानी चाहिए जहाँ पे यूज हो तो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखना है। आप 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, y इन इक्वेशन 3। यानी हिंदी में लिख सकते हो आप कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास है x = 13 - 3y/2। तो ये हो जाएगा 13 - 3। अब y का मान ध्यान रखना, y का मान इतना, ये चीज़ ध्यान रखना, y का मान कितना है, y का मान है कितना, 3। ध्यान रखना, इसीलिए मैं लाइन मार रहा हूँ, y का मान 3 है, पूरे का बट्टे 2। तो ये हो जाएगा 13 - 3 × 9/2। तो आपको दिख रहा होगा, 13 में से 9 गया, 4/2। 4/2 कितना हो जाएगा, 2। इधर x था, ये वाला x बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 इसको इसके काट दो। ठीक है, समझिए बात। अगर जांच करनी है तो जांच भी कर सकते हैं, y का 3 है, x का कितना है, 2। यहाँ पे रखो, यहाँ पे x की जगह रखो 2, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, प्लस 3 रखेंगे, 3 दिया 9, 9 4 13। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज है। बहुत सारे सवाल है, आपको मैं 1-2 आसान आसान सवाल दूंगा, वो आपने करके दिखाने हैं बच्चों। पहले बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया हो, और बाकी 1-2 सवाल मैं आपको भेजूँगा, वो आपने करके देने हैं। बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।